ইব্রাহিম, শাহজাদি, এখনো শেষ হয়নি? আর কতক্ষণ কাজ করবে? কিছু কাগজপত্র দেখতে হচ্ছে। তুমি শুয়ে পড়ো, আমি আসছি। আমি তোমাকে চাই। আমার কাজ আছে। ইব্রাহিম, কোনো সমস্যা হয়েছে? না তো, কেন বলছো? নাকি আমাকে আগের মতো ভালোবাসো না তুমি? এ কথা কেন মনে হচ্ছে তোমার? অনেকদিন ধরেই। তুমি আমার দিকে কোনো মনোযোগই দিচ্ছ না। শাহজাদি, আমার কাজের চাপ কত বেশি সেটা তো জানো। আর তুমিও তো বাচ্চাদেরকে নিয়ে অনেক ব্যস্ত থাকো। আমার এভাবে ভালো লাগছে না ইব্রাহিম। তোমার ভালোবাসা আগের মতো মনে হচ্ছে না। এভাবে যদি আমাকে অবহেলা করো, আমি আর বাঁচতে পারবো না। শাহজাদি, অকারণে এসব ভেবে কষ্ট পেও না। আমি সবসময় তোমার কাছেই আছি। সুস্বাগত মায়াজ পাশা। তারপর কেমন চলছে সব? ইব্রাহিম পাশা খুব রেগে গেছেন। কাল রাতে ওনার প্রাসাদের সামনে যা ঘটেছে তাতে প্রচন্ড ক্ষেপেছেন। আজকের সবাইও খুব রাগারাগি করেছেন। চমৎকার। ইব্রাহিম নিজেই নিজের সর্বনাশ করছে। এত বেশি রেগেছিলেন যে নাসু এফেন্দিকেও ছাড়েননি। তার অপরাধ? নাসু এফেন্দি খানখাওয়ার উপর অত্যাচারের বিরোধিতা করেছেন, অবিচারের প্রতিবাদ করেছেন, সুবিচার করতে বলেছেন। পাশাও এই জন্য ওনাকে অপমান করে তাড়িয়ে দিয়েছেন। নাসু এফেন্দি তাহলে বোধোদয় হয়েছে। জানো, ওর বাবা সৈফ এফেন্দি খুব বিদ্বান মানুষ ছিলেন, অনেকদিন খানখাওয়ার সেবা করেছেন। নাসু এফেন্দির প্রতি খেয়াল রাখা উচিত। ও আমাদের সাথে থাকলে খুব ভালো লাগবে। আগা, আপনি অসময় কেন? আমার সাথে এসো। সুলতানা। সুলতানা, এসো এপসন, কাছে এসো।
তোমাকে বিশ্বাস করি, করতে পারি তো। কেন পারবেন না সুলতানা? তা ঠিক আছে, কিন্তু খুব কঠিন একটা কাজের দায়িত্ব দিচ্ছি তোমাকে। এবার কোনো রকম ভুল করা চলবে না। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, আমি আপনাকে নিরাশ করব না। আচ্ছা, এটা রাখো। কি করতে হবে বুঝেছো নিশ্চয়ই, তাই না? বুঝেছি। সুযোগ পাওয়া মাত্র ওকে শেষ করে দেবে। हाय के खातून, कुछ जरूरी बात करनी है आपसे। वक्त कम है मेरे पास। क्या हुआ? दरवाजा बंद कर दो। कहाँ चली गई वो? माहिद और सुल्तान ने मेरे पीछे कनीज़ें छोड़ दी हैं। बड़ी मुश्किल से जान छुड़ा कर आई हूँ। क्यों, क्या हो गया? कल हमें साथ देखकर उन्हें हम पर शक हो गया है। क्या कुछ कहा उन्होंने? तुमसे मिलने पर पाबंदी लगा दी। मैंने जब शक के बारे में पूछा तो मलिका कहने लगी कि ऐसा नहीं है, अगर कोई हम दोनों को देखेगा तो गलत समझेगा। वो बजा फरमाती हैं और होना भी यही चाहिए। मगर आई बेगम खातून, आप सूरत हाल को संजीदगी से बिल्कुल नहीं ले रही। आप मेरे पास क्यों आई? खुद को रोकना बहुत मुश्किल है मेरे लिए। मैं खामोश नहीं बैठ सकती। दिल चाहता है तुम्हें देखती ही रहूं हरदम। जहांगीर, मेरे प्यारे बेटे, क्या हुआ है तुम्हें? मलिका, संभल कैसे आए हो? मलिका, मुझे आका ने भेजा है यहाँ। हुक्म दिया है कि ये आपको दे दिया जाए। महल में झूला झुलाती रहो। मलिका, आप पर ये बहुत ज्यादा जचेगा, देखिएगा। सूरत हाल निहायत दुश्वार है। यूं मेरे पास आकर अपने साथ मुश्किल में डाल रही हैं मुझे भी। आप चली जाएं यहां से। तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा। कोई वादा नहीं करूंगा मैं। फिर मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। तुम ये वादा नहीं छोड़ोगे। आई बेगे, मुझे पता है हमारा सामना तो होता ही रहेगा। एक दूसरे को देखकर तकलीफ भी होगी, लेकिन मैं इस पर खुश हूं। दूर से ही सही, लेकिन हर वक्त तुम्हें देखती तो रहूंगी। मलिका, मुकर्रब खास, अगर आप आका से मिलना चाहती हैं तो खबर देता हूं। जरूर रहने दे। कोई मसला है मलिका? मुस्तफा की हिफाजत करो, मैं ये चाहती हूँ। किसी किस्म की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। आप इत्मीनान रखें मलिका। किसी खतरे का सुना है क्या?
अगर परेशानी की बात है तो बताएं मुझे। अब मुझे किसी पर भी एतमाद नहीं है आपके अलावा, क्योंकि आप पर शहजादे और आका को भी एतमाद है, मैं जानती हूँ। शहजादे, कुछ ताखीर से सही, लेकिन मैंने अपना वादा पूरा कर दिया। मुझे खुशी हुई आपने बुलाया। हरम से बाहर नहीं निकली महीनों से। कैसी लग रही हो? बहुत अच्छी लग रही हो। वरबाकम एक प्यास सबकी। मेरे बेटे को क्या हुआ? क्या बीमारी है? कुछ भी दिखाई नहीं दिया मलिका। ये लेटते ही रोने लगता है, उठाओ तो चुप हो जाता है। कहीं कोई तकलीफ तो जरूर है। मलिका, शहजादे के मैदे में कुछ खराबी हो सकती है मेरे ख्याल में। दवा देकर इंतजार करेंगे। सीधा लेटाने की जरूरत है इनको, और आज रात इनका खास ख्याल रखना होगा। कल इनका फिर मुआयना करूंगी। कोई बड़ा मसला तो नहीं है ना? नहीं मलिका, आप बेफिक्र रहें। मेरे आका, हुरम सुल्तान ने यह तोहफा कबूल करने से इनकार कर दिया है। आका, माहे तौरा सुल्तान तशरीफ लाई हैं और आपसे मिलना चाहती हैं। भेजो उसे। मलिका, आका। खुशामदीद माहे दौरा। खैरियत है? जी बिल्कुल आका, आपका बेशकीमत वक्त ले रही हूँ। कोई बात नहीं, करीब आ जाओ। मसला बयान करो। आए बिगे। आका ने मौसम गर्मा के आगाज में शादी की तैयारियों का हुक्म दिया है। उसके बाद फने हर्ब सीखने के लिए मैं नीसा चला जाऊंगा। ये जुदाई के दिन कैसे बर्दाश्त करूंगी मैं? तुम्हारी खुशबू महसूस किए बगैर और तुम्हारी आंखें देखे बिना अब बिल्कुल अधूरी सी है मेरी ये जिंदगी। तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी, हमेशा मेरे साथ। अक्त में अभी वक्त है। मौसम बहार में वो लौट जाएगी अपने वतन। तन्हा देखकर अफसोस होता है। अपने अहले खाना और बहन भाइयों को याद करती है बहुत। मुनासिब वक्त पर भेज देंगे उसे। मैं चाहती हूँ शादी में ज्यादा ताखिर ना हो, बाहर में भी हो सकती है। मुनासिब नहीं होगा। हमारे पिसर का अक्त शानदार अंदाज से करने के लिए वक्त दरकार होगा। तो फिर अभी से तैयारियां शुरू करवा देनी चाहिए। मुनासिब है। बहुत खूबसूरत है, बहुत ही ज्यादा। पसंद आए तो ले जाओ।
ये मुझे पहनाने में मदद करेंगे आप? आ जाओ। मेरे आका, आओ पारगली, माहे दौरा वैसे भी जा ही रही है। आका, दरगाह वाले मसले का क्या बना? मैं भी उसी मसले पर गुफ्तगू करने आया था आका। हम अपना रास्ता नहीं छोड़ेंगे और इसी रास्ते पर आगे बढ़ते जाएं। इसी राह पर चलने से दिल मुतमईन होता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नस्वा अफंदी, तुम्हें यहां देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। आप लोगों के साथ जो हुआ, मैं उसका अफसोस करने के लिए आया हूँ। आओ बैठो। चलता हूँ मैं अब, आपकी गुफ्तगू में खलल पड़ेगा। अरे ऐसी कोई बात नहीं, आओ बैठो यहाँ। शुक्रिया। अपने अहले खाना और बहन भाइयों को याद करती है बहुत। मुनासिब वक्त पर भेज देंगे उसे। मैं चाहती हूँ शादी में ज्यादा ताखिर ना हो, बाहर में भी हो सकती है। मुनासिब नहीं होगा। हमारे पिसर का अक्द शानदार अंदाज से करने के लिए वक्त दरकार होगा। तो फिर अभी से तैयारियां शुरू करवा देनी चाहिए। मुनासिब है। बहुत खूबसूरत है, बहुत ही ज्यादा। पसंद आए तो ले जाओ। ये मुझे पहनाने में मदद करेंगे आप? आ जाओ। मेरे आका, आओ पारगली, माहे दौरा वैसे भी जा ही रही है। आका, दरगाह वाले मसले का क्या बना? मैं भी उसी मसले पर गुफ्तगू करने आया था आका। हम अपना रास्ता नहीं छोड़ेंगे और इसी रास्ते पर आगे बढ़ते जाएं। इसी राह पर चलने से दिल मुतमईन होता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नस्वा अफंदी, तुम्हें यहां देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। आप लोगों के साथ जो हुआ, मैं उसका अफसोस करने के लिए आया हूँ। आओ बैठो। चलता हूँ मैं अब, आपकी गुफ्तगू में खलल पड़ेगा। अरे ऐसी कोई बात नहीं, आओ बैठो यहाँ। शुक्रिया। बिस्मिल्लाह।
आका सूरत हाल बहुत संगीन हो चुकी है। मेरे मुतालिक बहुत कुछ कहा जा रहा है। कहते हैं कि मैं मुसलमान नहीं हूं, और ये भी कहते हैं कि मैं गले में सलीब डालता हूं, हजरत ईसा को मानता हूं, छुप छुप कर कलीसा जाता हूं। पागली, परेशान हो क्या? या खौफ है तुम्हें कोई? मैं अपने अल्लाह के बाद अपने आका के अलावा किसी और से नहीं डरता हूं। मेरी परेशानी अपनी जात के लिए नहीं है। वो साजिश करके मेरे आका को या तुर्क सल्तनत को कोई नुकसान न पहुंचा दे, मुझे इस बात की फिक्र है। अगर किसी ने ऐसा किया तो कड़ी सजा मिलेगी उसे। मेरा तो बचपन यहीं गुजरा है। यहाँ आकर बाबा की याद आ गई मुझे। कितने खूबसूरत दिन थे वो। तुम्हें अरसे के बाद अपने दरमियान पाकर बहुत खुशी हो रही है। अपने मरूम बाबा जनाब सैफी की तरह तुम्हारी इस खानका के लिए खिदमत से हमें बहुत इत्मीनान हुआ है। सलीम साहब, मैं इस मसले को नरमी से सुलझाना चाहता हूं। मेरी अर्जी है कि इब्राहिम पाशा से बात करके सुलह की गुंजाइश पैदा की जा सकती है। इब्राहिम पाशा का ताल्लुक अभी भी रोम से है। वो एक ईसाई है। क्या तुम्हें उसके मुसलमान होने का यकीन है? बिल्कुल, वो मुसलमान है। आप कैसे कह रहे हैं कि नहीं है? मैं पाशा के साथ जंगों में शरीक हुआ, हमने साथ इबादत की, यहां भी अक्सर मुलाकात होती है। अल्लाह गवाह है, उनमें कोई कमी नहीं देखी। वो अपनी हकीकत कभी जाहिर नहीं होने देगा। वो तो मैं नहीं जानता साहब, मगर कोई गुनाह किया है तो अल्लाह के हुजूर जाकर उसका हिसाब देंगे। वो जरूर देगा नस्सु अफंदी, जरूर देगा। अच्छा, तो अब इजाजत दीजिए। इजाजत है तुम्हें। जिक्र के वक्त तुम्हारा इंतजार रहेगा। यहां भी जरूरत है तुम्हारी, भूलना नहीं। इंशाल्लाह सलीम साहब, इंशाल्लाह। वालिदा इतना मिलते ही आ गई। कैसी तबीयत है? परेशान ना हो तुम, सर में दर्द था बस। तबीबा को दिखाया? जी कुछ देर पहले ही गई है। वो कह रही थी थकावट है से ठीक हो जाएंगी इंशाल्लाह। वालदा सुल्तान के लिए ये दवा अपने हाथों से बनाई है मैंने। पिएंगी तो तकवीत मिलेगी। शुक्रिया दाया खातून। वालिदा की मिजाज को आपके सिवा कोई नहीं समझ सकता। निगार कहाँ है? नजर नहीं आई। मैं भी उसी के बारे में बात करना चाह रही थी। अगर वालदा सुल्तान इजाजत दे मुझे तो निगार की शादी करवाना चाहती हूँ। वो बेचारी अब बिल्कुल तन्हा हो गई। अच्छा सोचा है तुमने। दाया खातून, बहुत दुखी है वो। कोई ऐसा होना चाहिए जो खुश रख सके। इंशाल्लाह। इस तरह से ठीक है। हाँ, क्या तुम ले आई हो? क्या करोगे तुम इसका गुलागा? पहले रुमाल में थोड़ी सी अच्छी तरह लगाओ, उसके बाद अच्छी तरह खासो। ये क्या है? पता नहीं। मोहलिक बीमारी है। उस आदमी के सामने खांसोगी तुम, समझ गई? बहुत तेज हो तुम गुलागा। तुम्हारे साथ रह रहे कि तुमने मुझे अपने जैसा बना दिया है। हाँ, सही कह रहे हो।
वो लोग आ गए। हाँ, तुम फौरन अपनी जगह बैठो, घासो, सर झुकाओ और मुझ पर सब कुछ छोड़ दो। आइए आइए, खुशामदीद आगा, आइए बैठिए। कैसे हैं आप आगा? आइए आइए, तशरीफ लाइए, आइए आइए, आ जाएं, बैठिए यहाँ, बैठिए। निगार खातून, कदर करो। हाँ, देखो रेशमी कपड़े लाए हैं तुम्हारे लिए, जितने भी चाहे खूबसूरत लिबास बना लेना, जैसे भी दिल चाहे तुम्हारा। शुक्रिया आपका बहुत। क्यों जहमत की आपने? तुम्हें आखिर तकलीफ क्या है? चाहती क्या हो तुम? सब जानती हूं मैं। अपने हाथ से दवा बनाकर लाना, वालिदा सुल्तान की खुशामद करके अपनी गद्दारी छुपाना चाहती हो। दफा हो जाओ गुलशा, मुझसे उलझो मत। तुम्हारा दौर खत्म हो गया दाया खातून, पांव कब्र में लटकाए बैठी हो। तुम्हें मशवरा देती हूँ कि वक्त से पहले रुखसत होकर चली जाओ। कुत्ते भी जब बूढ़े शेर को देखते हैं तो भौंकते हैं, लेकिन फिर भी वो उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तुम्हारा अपना घर है ना? हाँ, शुक्र है अल्लाह का। हाँ, शुक्र है। और तुम कमा कितना लेते हो? कारोबार तेज हो तो साल में 25-30 हजार कमा लेता हूँ। आहो, आला, बहुत आला। क्या बीमार हैं आप? नहीं नहीं, बीमार नहीं है, नजला जुकाम हो गया है, मौसम का असर है और कुछ भी नहीं। अल्लाह शिफा देगा। शुक्रिया आपका, मेहरबानी। ये क्या है? खून है क्या? खून थोड़ी है ये, थोड़ी ठंड लग गई थी इसे। अल्लाह को मानो, ठंड ऐसे लगती है क्या? ऐसी कोई मौलिक बीमारी नहीं, बस मामूली सी बीमारी है। क्या ये बीमारी मोहलिक है? अल्लाह खैर करे। ओहो, ये बीमार नहीं है, हट्टी कट्टे खातून है माशाल्लाह, बिल्कुल सेहतमंद है ये। हाँ बिल्कुल है, अपना ख्याल रखेगी तो 5-6 साल और जिंदा रह लेगी। 5-6 साल? पहले से बता दिया, कोई धोखा नहीं दिया। अफसोस हुआ तुम पर आगा, बीमार खातून को मुझ पर लाद रहे हो। नहीं, ओहो, इसे तो छोड़ो, तोहफा वापस थोड़ी लेते हैं क्या? खातून को बीमारी है। अरे अरे, कहाँ जा रहे हो तुम? रुको। मलाउन, मलाउन तुम्हारे सातों अजदाद हैं, ये खबीज ही मिला तुमको। अच्छी किस्मत क्या ये होती है? निकलो यहाँ से तुम निकलो, गधे जैसे कान वाले, तुम्हारे गधे जैसे कान होंगे। मुझे अभी मालूम हुआ है हुरम, क्या हुआ जहांगीर को? कुछ मालूम नहीं शहजादी, मुझे तबीबा को दिखाया था, उसने कहा खतरनाक बात नहीं कोई, लेकिन मैं बहुत डर रही हूँ। मुसलसल रोता रहता है। हाय अल्लाह। शहजादी, माहिदौरा, हुरम कैसी हो तुम? ठीक हूँ। कोई खतरे की बात है क्या? नहीं शुक्र है, अच्छा है। शहजादी, आपके आने की खबर नहीं थी मुझे, क्योंकि मैं आका के साथ थी। कोई बात नहीं।
अफसून खातून, क्या तुम गई नहीं अब तक? अभी कुछ देर में जाऊंगी मैं। शहजादी मेरा इंतजार कर रहे होंगे। एहतियात करनी होगी तुमको, कहीं फिर से तुम्हें बंद करके कुफल ना लगा दे। फिक्र न करें आप। फरजंद, सारा दिन पाए बाग में गुजारा? जी अम्मी, सारा दिन अफसों के साथ गुजारा मैंने। क्या आपको अभी भी उस पर शक है? मुझे तो शक है उस पर, लेकिन अगर तुम्हारा दिल मुतमईन है तो कुछ नहीं कहूंगी मैं। अच्छा है, क्योंकि अब मैं जहां भी रहूंगा वो मेरे साथ रहेगी। आई बेगे का क्या होगा फिर? तुम उससे बिल्कुल भी नहीं मिलते। वो कहती कुछ नहीं है लेकिन अफसुर्दा रहती है। आखिर वो तुम्हारी मंगेतर है, उसे भी वक्त देना चाहिए। आप क्या चाहती हैं बताएं मुझे वालिदा। तुम आज शाम उसे खाने पर बुलाओ, थोड़ा सा वक्त अपनी मंगेतर को भी दो। चलो अंदर। क्या बात है, गुस्से में क्यों लग रही हैं आप? सुम्बुल ने मुझे सब कुछ बता दिया जो हुआ। मेरी क्या गलती है? वो आदमी आया, उसने मुझे देखा और फिर चला गया। उसने मुझे पसंद नहीं किया, इसमें मेरा क्या कसूर? झूठ है ये। तुम खुद को समझती क्या हो? इब्राहिम पाशा तुमसे सिर्फ दिल बहला रहे हैं अपना। वो दिल भर जाने के बाद छोड़ देंगे तो क्या करोगी फिर? वो कभी ऐसा नहीं करेंगे। इसलिए नहीं भला, खजीना सुल्तान को तो छोड़कर नहीं आएंगे ना तुम्हारे पास। अपनी हिस्स पूरी होते ही शक्ल भी नहीं देखेंगे तुम्हारी। ऐसा ना कहे, मर जाऊंगी मैं। मर ही जाओ। मजबूरी बन गई हो क्या इतने बड़े पाशा की तुम? वो तुम्हें कभी ना छोड़ते बेआसरा। अगर उन्हें तुमसे कोई औलाद मिल जाती, वो भी नहीं। निगार, तुम ये सब सिलसिला फौरन खत्म करो, वरना नुकसान उठाओगी बहुत ज्यादा। आज बात हुई थी दाया खातून से, निगार की शादी करवाना चाहती हैं दोबारा। करवाने दे, हमें इससे क्या मतलब? मैं तो सिर्फ आपको बता रही थी। गुस्सा क्यों कर रहे हैं? शहजादी, इतनी बड़ी सल्तनत संभालना कोई आसान काम नहीं होता, और फिर चारों तरफ दुश्मनों ने मेरा घेराव कर रखा है। कोई मुझे काफिर कह रहा है, कोई गद्दार। कोई कुछ भी कहे, तुम इस सल्तनत का आका के बाद सबसे कीमती असासा हो, और मेरे लिए भी। सबसे बेशकीमत।
साहब खुश आमदीद। मैं अपनी खुशी से नहीं आया नसू अफंदी। क्या कर रहे हो तुम यहाँ? ये लोग मेरे अपने हैं, क्या हुआ अगर मैं यहाँ आ गया? तुम्हारे अपने पाशा के खिलाफ बगावत कर रहे हैं, तुम कैसे इनके साथ शामिल हो सकते हो? मैं एक मुसलमान हूं। नरसू अफंदी, चलकर पाशा से माफी मांग लो, गलती मत करो। नहीं साहब, मैं किसी से माफी नहीं मांगूंगा। आग से मत खेलो मुतरक जी। खैर तो है नस्सू अफंदी, कोई मसला है क्या? कोई मसला नहीं है, सब ठीक है। चल रहे हो तुम? हमारे रास्ते अब अलग है साहब। मेरी जगह अब यहां पर है। अब अपने मरहूम बाबा के बताए हुए रास्ते पर चलूंगा। शहजादे से मुलाकात करनी है मुझे। शहजादे अपनी मंगेतर आई बेगे खातून के साथ तशरीफ फरमा है, अंदर किसी को आने की इजाजत नहीं है। मैं बहुत शर्तर हूँ, आखिर मेरी दावत कैसे कर दी तुमने? अपनी मंगेतर के साथ वक्त गुजारना चाहता था। इसका मतलब वालिदा के कहने पर बुलाए हैं मुझे? हमारे जज्बे यकसा हैं, इस वजह से पुरसुकून था मैं। तुम क्या महसूस करोगी नहीं सोचा कभी मैंने, इसलिए तुमसे बहुत शर्मिंदा हूं। लेकिन हमें एक दूसरे को जानना चाहिए, क्योंकि अनकरीब हमारी शादी होने वाली है। हमें साथ जिंदगी गुजारनी है। दुरुस्त कहा। मैं सोच रही हूँ कि हमारी आने वाली जिंदगी में क्या कुछ होगा। शाबाश मेरे प्यारे बच्चों, जानती हूँ अफसुलता हो भाई की तकलीफ से। ठीक हो जाएगा ना ये? परेशान मत हो, बहुत जल्द ठीक हो जाएगा तुम्हारा भाई। चलो अब आप लोग सोने जाओ। मेरा बच्चा मेरे आका। खैरियत है सुंबुल, परेशान लग रहे हो। आका, शहजादे जहांगीर की तबीयत नासाज है। क्या हुआ उसे? कसम से ये एक मुअम्मा है। कैसा मुअम्मा? हकीमों ने मुआयना नहीं किया क्या? किया है, लेकिन किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा। औरंग सुल्तान बहुत परेशान है, बेहाल हो गई। कसम से मुझे क्यों इत्तला नहीं दी गई इस बात की? कसम से मुझे भी अभी मालूम हुआ है। क्या हुआ है शहजादे को? सारी कोशिशें कर ली हैं आका, लेकिन इन्हें क्या तकलीफ है मालूम नहीं हो रहा।
मुझे आगाह क्यों नहीं किया गया? शहजादे की सेहत ज्यादा अहम है या तुम्हारी आना? हुरम, यासिफ साहब को बुलवाया जाए फौरन। वो अपने तजुर्बे से मुआयना करके इलाज करेंगे इंशाअल्लाह। من تەنها بیر لە کوڕەکەم ناکەمەوە، بیر لە تۆش دەکەمەوە. دەمەوێت هەردووکتان پێکەوە بەختەوەر بن. خۆراگرتن لەو بارودۆخە زۆر دژوارە سوڵتانم. من هیچ کاتێ لە دڵ و مێشکی مستەفا نابم. تەنها وەکو ئەرکێک لەگەڵ یەمێنمەوە. کاتێ بیری لە یەکەمەوە ڕێگایەکی زۆر دژوار دێتە پێچاو. تۆ خاتونێکی زۆر توانی، کەڵکی لێ وەربگرە، هەوڵ بدە دڵی مستەفا بەدەست بێنی. ئەو کات دەبینی بەشێک هەموو شتێک دەگۆڕێ. आका, क्या हुआ शहजादे को? अभी कुछ मालूम नहीं है मुस्तफा। हुक्मा इसकी तशखीस नहीं कर सके। यासिफ साहब का मुंतजिर हूं। अपने तजुर्बे से मुआयना करके इलाज करेंगे इंशाल्लाह। मलिका, आप तसल्ली रखें। परेशान क्यों हो रही है? आइए यहां बैठिए। मेरा भाई बिल्कुल ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। आमीन। मेरे आका यासिफ साहब तशरीफ लाए हैं। आने दो। गुलफाम खातून हुरम को बाहर ले जाएं। नहीं, मैं यहीं रहूंगी। हुरम, अभी बाहर जाओ तुम। आइए यासिफ साहब। मेरे आका। यासिफ अफंदी, देखिए शहजादी को क्या तकलीफ है, हकीम कुछ नहीं बता सके। आप मुआयना करें इसका। जरूर मेरे आका, बस ऐसे ही। आप हौसला ना हारें, अल्लाह ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। गुलफाम, मैं 2 दिन से दर्दनाक चीखें सुन रही हूँ अपने बच्चे की। कैसी तकलीफ झेल रहा है मेरा बच्चा। और मेरे बस में तो कुछ भी नहीं गुलफाम। बहुत छोटा है मेरा बच्चा। क्यों परेशान हो रही हैं आप? दुआ करें कि अल्लाह उन्हें सेहत दे और अपना करम करे, हमें इस कड़ी आजमाइश से निकाल दे। आमीन आमीन। मेरे आका, क्या हुआ ऐसे? आका, सूरत हाल निहायत संगीन है, मगर फिर भी मैं हकीकत बताने पर मजबूर हूं आका। क्या हुआ है मेरे बेटे को, बताएं।
बताइए आसिफ साहब। मेरे आका शहजादे जहांगीर पैदाइशी तौर पर कांधों की मोहलिक बीमारी में मुब्तला है। हड्डियां कमजोर होने की वजह से टेढ़ी होती जा रही हैं। मुझे लगता है कि ये कुबड़े हो जाएंगे। कोई इलाज तो होगा इसका। खुदारा कुछ तो बताएं। क्या ये जिंदगी भर तकलीफ झेलेगा? इसका कोई इलाज तो होगा। इसका कोई भी इलाज नहीं है आपा। इनकी तकलीफ में कमी तो आ सकती है, लेकिन कुबड़ेपन को रोकना मुमकिन नहीं है।